अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम पिछले लेक्चर इंग्लिश टेंसेस के लेक्चर में इंग्लिश टेंसेस और साथ में हम प्रेजेंट टेंसेस को देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पास्ट टेंसेस और फ्यूचर टेंसेस को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेंसेस की डेफिनेशन को क्लियर कर देते हैं। टेंसेस बेसिकली क्या शो करते हैं? एज आई सेड दैट व्हेन द वर्क इज डन, व्हेन द वर्क यानी कि किस जमाने में काम का करना या होना पाया गया है, उस जमाने को शो करते हैं टेंसेस। टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन कि किस वक्त काम किया गया, ख्वाह वो प्रेजेंट में हाल में हुआ है, हो रहा है या हो चुका है, या वो माजी में हुआ था, हो रहा था या हो चुका था, या वो मुस्तकबिल में होगा, हो रहा होगा या हो चुका होगा। टेंसेस बेसिकली जमाने को शो करते हैं कि किस जमाने में काम का करना या होना पाया गया। ठीक है, पहले हमने प्रेजेंट टेंसेस को डिटेल में पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंसेस से स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंसेस का मतलब होता है, पास्ट बेसिकली हम कहते हैं बिफोर नाउ, अभी से पहले, पास्ट में, माजी में जो हुआ, हो रहा था या हो चुका था, उन टेंसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। सिंपल पास्ट टेंसेस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की बात की जाए तो एक्शन दैट कंप्लीटेड इन द पास्ट, ऐसा काम जो पास्ट में, माजी में हुआ। ठीक है, इसके अंदर हम फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रक्चर देखा जाए तो सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आगे फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शी रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। ठीक है, ये हमें एक जो है वो पास्ट में माजी का एक एक्शन बता रहा है कि उसने एक खत लिखा, वो खत लिखा, उसने माजी में लिख लिया। ठीक है, अब वो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल सेंटेंसेस में। नेगेटिव में अगर हम इसका देखें तो हमें पता लगता है शी, और साथ में हम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं डिड, और नॉट जो है वो हमने नेगेटिव के लिए इस्तेमाल किया है। तो शी प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने देखना है कि सिंपल पास्ट टेंसेस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में सिंपल के अलावा, एग्जर्टिव के अलावा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। वो सिंपल अफर्मेटिव में इस्तेमाल होती है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे शी प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आगे फर्स्ट ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल शी डिड नॉट राइट अ लेटर, वो एक खत नहीं लिखती है, नहीं, मतलब उसने एक खत नहीं लिखा। ठीक है, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने खत नहीं लिखा या एक खत नहीं लिखा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली सेम स्ट्रक्चर, बस जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा। डिड शी राइट अ लेटर, सिंपल का सेम स्ट्रक्चर रहेगा। डिड शी राइट अ लेटर, तो क्या उसने खत लिखा। ठीक है, इसी के साथ अगर हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो डिड शी नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इजाफा कर देंगे। डिड शी नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने खत नहीं लिखा, तो ये हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएगा। फिर फर्दर मूव करते हैं हमारे पास आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बेसिकली शो करते हैं ऐसे काम को जो माजी में हो रहा था। ठीक है, यानी कि जो माजी में ऑन गोइंग था, एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, वो माजी में किसी वक्त में हो रहा था। फॉर्म ऑफ वर्ब की बात की जाए तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वॉज जो है वो ही, शी, सिंगुलर नेम के साथ आए हुए दे, यू के साथ हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जर्टिव सेंटेंसेस में देखें तो हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रही थी। अब वो लिख रही थी, वो काम कर रही थी माजी में। ठीक है, अब जैसे नेगेटिव देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर फुल स्टॉप। आपने देखना है कि नॉट का इस्तेमाल हम बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रही थी। इंटेरोगेटिव में सिंपल का सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिक्रे के शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, वॉज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रही थी। पास्ट परफेक्ट टेंसेस की बात की जाती है। पास्ट परफेक्ट टेंसेस बेसिकली कौन से टेंसेस हैं? एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, कोई ऐसा काम जो माजी में कुछ वक्त पहले खत्म हो चुका था। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रक्चर्स देखा जाए तो सिंपल का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे शी हैड रिटन अ लेटर, वो एक खत लिख चुकी थी, वो आप काम माजी में कर चुकी थी। अब आगे हम बात करें तो
नेगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, वो एक खत नहीं लिख चुकी थी। इंटेरोगेटिव में हैड फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, बाकी सेम सिंपल का स्ट्रक्चर रहेगा। हैड शी रिटन अ लेटर, क्या वो खत लिख चुकी थी। हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, शी हमारे पास सब्जेक्ट, रिटन हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म और लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम फर्दरमोर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस ऐसे एक्शन को शो करते हैं दैट बिगिन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन द पास्ट, जो माजी में ही कुछ वक्त शुरू हुआ और फिर माजी में ही चलता रहा। ठीक है, वो कंटिन्यूड रहा अप टू सम टाइम। ठीक है, जैसे इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम इंक्लूड करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा और प्लस जो टाइम हमें मेंशन किया गया है उसका इस्तेमाल करेंगे और आगे फुल स्टॉप। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 20 डेज, मैं 20 दिनों से इंग्लिश सीख रही थी। ठीक है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ गया और फॉर 20 डेज हमारे पास एक टाइम आ गया। अब हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जब हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर टाइम बताया गया हो, जैसे 6 बजे, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, तो इस तरह जब इस्तेमाल एक स्पेसिफिक टाइम बताया जाता है तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया है, जैसे कुछ घंटे या 4 घंटे या कुछ दिन या कुछ महीने, यानी कि 5 महीने 6 महीने, तो हमें नहीं पता अब ये महीने कौन से हैं, कौन सा वक्त है, तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, कोई स्पेसिफिक वक्त हमें नहीं पता। ठीक है, फिर नेगेटिव की बात की जाए तो नेगेटिव का सेम स्ट्रक्चर सिंपल वाला रहेगा, बस हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, हैड प्लस नॉट प्लस बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें फॉर एग्जांपल आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 20 डेज, मैं 20 दिनों से इंग्लिश नहीं सीख रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल किया क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में भी सिंपल का सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस जो हैड फिक्रे के शुरू सब्जेक्ट के बाद आता था वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हैड आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 20 डेज, क्या मैं 20 दिनों से इंग्लिश सीख रही थी। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हमारी पास्ट टेंसेस कंप्लीट होती हैं। आगे हम मूव करेंगे फ्यूचर टेंसेस के पर। फ्यूचर टेंसेस के अंदर हम अगर बात करें तो फ्यूचर टेंसेस ऐसे टाइम को, ऐसे काम को शो करते हैं जो मुस्तकबिल में होगा या हो रहा होगा या हो चुका होगा। अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग दिस मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड फ्यूचर एज फ्यूचर सेंटेंस। ठीक है, अब ऐसा काम जो इस वक्त जब मैं बोल रही हूँ या मैं लिख रही हूँ, इसके 1 मिनट बाद भी बेशक होता है, इसके बाद होगा या हो रहा होगा या हो चुका होगा, तो उसको हम कहेंगे ये फ्यूचर टेंसेस में आता है। वो उस टाइम को, उस जमाने को, मुस्तकबिल में किए जाने वाले काम को वो रिप्रेजेंट करता है। फ्यूचर बेसिकली हम कहते हैं आफ्टर नाउ, अब के बाद। सिंपल फ्यूचर में अगर हम देखें एन एक्शन विच हैज नॉट अकर्ड येट एंड विल अकर आफ्टर सेइंग, जो काम अभी तक नहीं हुआ लेकिन बोलने के बाद होगा। ठीक है, उससे हम कहेंगे कि ये सिंपल फ्यूचर है। तो इसके अंदर हम फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास विल और शेल का इस्तेमाल किया जाता है। विल बेसिकली हम ही शी सिंगुलर नेम के साथ यूज करते हैं, शेल का इस्तेमाल आई वी दे यू के साथ किया, आई वी दे के साथ किया जाता है बेसिकली। और जब हमें किसी चीज पे फोकस करना होता है तो फोकस यू के साथ भी विल का इस्तेमाल मोस्टली किया जाता है। और जो है जब हमें किसी चीज पे फोकस करना होता है तो हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि आई विल दे के साथ हम विल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जब किसी चीज को फोकस करना हो, वार्न करना हो, ठीक है, तब उस सिचुएशन में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो सिंपल स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस विल और शेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगी, अब वो फ्यूचर में लिखेगी। इसी के हम नेगेटिव सेंटेंस को देखें तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस विल और शेल के बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा और फिर फुल स्टॉप आएगा। फॉर एग्जांपल शी विल नॉट राइट अ लेटर, वो एक खत नहीं लिखेगी। इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, विल और शेल को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, बाकी सेम सिंपल वाला स्ट्रक्चर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल विल शी राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखेगी। ठीक है, इसी के तरह नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आपने हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, जैसे विल शी नॉट राइट अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिखेगी। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो ऐसा टेंस जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूड होगा।
ठीक है, हो रहा होगा, ऑन गोइंग और कॉन्टिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल बी, शैल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल और शैल का इस्तेमाल प्लस बी का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी कोई एक ऑन गोइंग एक्शन है ना, तो आपने उसके साथ हमेशा वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल शी विल बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रही होगी, ठीक है। नेगेटिव में अगर हम देखें तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा हमारे पास, बस विल और शैल के बाद नॉट का इजाफा किया जाएगा, फिर बी आएगा। जैसे शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रही होगी। जैसे शी हमारे पास सब्जेक्ट है, विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारे पास नेगेटिव के लिए बी ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, और राइटिंग हमारे पास जो है वो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और अ लेटर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इंटरोगेटिव की बात की जाए तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद आने वाला विल या शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे विल शी बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रही होगी, और अगर आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा कर दिया जाएगा। जैसे विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस एन एक्शन विच अकर इन फ्यूचर एंड विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, ऐसा काम जो फ्यूचर में ही करना शुरू किया गया और वो फ्यूचर में ही होगा, और फ्यूचर में ही हो रहा होगा, और फ्यूचर में ही कुछ वक्त के बाद खत्म हो चुका होगा। तो ऐसे टेंसेस को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। an action which occur in future and will be completed by a certain time in future, इसके अंदर हम helping verb will और shall का इस्तेमाल करते हैं, will have, shall have का इस्तेमाल करते हैं, verb की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर में अगर हम देखें सिंपल स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस will have, will shall और फिर प्लस have का इस्तेमाल प्लस verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि she will have written a letter, वो एक खत लिख चुकी होगी, अब वो फ्यूचर में लिख चुकी होगी। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव में सेम स्ट्रक्चर, बस विल और शैल जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे, और फिर ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर आगे फर्दर मूव करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, वो एक खत नहीं लिख चुकी होगी। इंटरोगेटिव में विल और शैल फिक्र के शुरू में बाकी सेम सिंपल वाला स्ट्रक्चर रहेगा, विल शी हैव रिटन अ लेटर, क्या वो एक खत लिख चुकी होगी, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा हमारे पास। और अगर हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख चुकी होगी। अब आगे हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी ऐसे काम को शो करता है, एन एक्शन दैट विल कमेंस एट अ फिक्स टाइम इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा और फिर फ्यूचर में कुछ वक्त के लिए हो रहा होगा, ठीक है, सर्टेन टाइम के लिए हो रहा होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है। फॉर्म इसके अंदर हम विल हैव, शैल हैव, विल शैल बेसिक हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस हैव का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस बीन का इस्तेमाल किया जाता है, और प्लस हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसके अलावा सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसके अंदर मैंने पहले बताया कि सिंस हम एक पर्टिकुलर टाइम को, यानी कि जैसे मॉर्निंग 6 बजे या कोई एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया उसको मेंशन करने के लिए करते हैं, मंडे ट्यूसडे कोई स्पेसिफिक दिन दिया गया हो उसको मेंशन करने के लिए, जबकि फोर जो है जैसे 2 दिन, 4 महीने, 5 हफ्ते या 6 घंटे, यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, उसको शो करने के लिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो हम बिफोर या आफ्टर का भी वर्ड जो है वो सिंस फॉर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बताएं ही विल हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स बिफोर यू रीच, वो आपके पहुंचने से पहले खत लिख रहा होगा, तो ये हमारे पास बिफोर यू रीच, ये हमारे पास बेसिकली टाइम को शो कर रहा है, बिफोर का इस्तेमाल किया, यू रीच आपके आने से पहले, आपके पहुंचने से पहले, ठीक है। और ही हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है, विल हैव भी हमारे पास इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुआ है वो है, राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट हैं, और आगे हमें टाइम दे दिया गया है, ठीक है। आगे फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे शी विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स, वो यहाँ पे 3 घंटों से इंतजार कर रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास शी जो है वो सब्जेक्ट है, विल हमारे पास, विल हैव बीन हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है वो है, हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वो है, वेटिंग हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हियर यहाँ पे हमने बेसिकली एज एन ऑब्जेक्ट उसको इस्तेमाल किया है फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों के लिए। अब 3 घंटे हमें पता नहीं है कौन से 3 घंटे हैं, तो इसलिए फॉर का इस्तेमाल किया गया है।
इसी तरह जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आएगा शी विल नॉट, विल के बाद नॉट, विल शेल के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स, वो यहाँ पे 3 घंटों से इंतजार नहीं कर रही होगी। इंटेरोगेटिव बनाए तो विल और शेल जो है फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। विल शी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स, क्या वो यहाँ पे 3 घंटों से इंतजार कर रही होगी, ठीक है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना हो तो विल शी नॉट हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स, क्या वो 3 घंटों से इंतजार नहीं कर रही होगी। तो इसी तरह आज का हमारा जो है वो टेंसेस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।